अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी क्लेवर चैनल और आज की वीडियो में हम आपको विंडोज़ का एक्टिवेट जो वाटरमार्क आता है, विंडोज़ 10 हो या 7 हो या 8 हो, इसे हम रिमूव करना बताएंगे। किस तरह इसे रिमूव कर सकते हैं इस वीडियो में हम टू स्टेप बताएंगे। अगर आपका कोई एक स्टेप से काम नहीं चल रहा तो आप दूसरे स्टेप को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका चल जाएगा। वैसे तो जो फर्स्ट स्टेप है उससे ही चल जाता है, लेकिन नहीं चल रहा किसी पीसी में तो सेकंड स्टेप तो लाजमी चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, काफ़ी लोग जाते हैं गूगल पे क्या सर्च करते हैं, वो यहाँ पे जाके सर्च करने लग जाते हैं। तो गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि विंडोज़ एक्टिवेट CMD, विंडोज़ एक्टिवेट फ्ला ब्ला 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 ब्ला, इस तरह करके ना कुछ सर्च कर देते हैं। तो इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सिंपल एक, आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। अब हम आपको बताएंगे हम विंडोज़ एक्टिवेट, तो ऐसी फजूल चीज़ें होती हैं इन्हें इग्नोर करें। मैं अब आपको कैसे यकीन दिलाऊँ कि मेरी वीडियो सही है, तो इसके लिए आप देखते रहें, आपकी लाजमन विंडो एक्टिवेट होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है, आप विंडोज़ 10 या कोई भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आपको सर्च में जाके CMD को यूज़ करना है। अब आप कहेंगे, तभी मैं खुद बता रहा था कि CMD वगैरह बताते, तो वो यार ये हज़ारों वीडियो को मिला के एक वीडियो बनाइए जिसमें आपको तरीका पता लगेगा। तो देखें कौन क्या तरीका है। CMD सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। एडमिनिस्ट्रेटर पे करने के बाद यस पे क्लिक करेंगे तो CMD जो है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे अब आ जाए आपके पास, यहाँ पे ना आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक टेक्स्ट लिखा होगा, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है टेक्स्ट लगा के। अगर नहीं पता लग रहा डिस्क्रिप्शन क्या होती है तो सेम टू सेम लिखते जाएं क्या क्या लिखना है। आपने लिखना है BCD। याद रहे आपने जो है वो अपना CMD वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे रन करना है। एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे रन करेंगे ही तो तभी तभी काम चलेगा। BCD एडिट, ठीक है। आपने BCD एडिट लिखना है। BCD एडिट लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है, हाइफन लगाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे जो है वो लिखेंगे सेट, फिर स्पेस देंगे। आप कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है टेस्ट, SIGNING, और फिर स्पेस देंगे और OFF ऑफ। और ये लिखने के बाद एंटर दे देंगे तो यहाँ पे आपके पास द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। इसके बाद आपने अपना कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट कर लेना है। मैं भी अपना जो कंप्यूटर है उसे वो रीस्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। अब यहाँ से आप CMD को क्लोज कर देंगे। क्लोज के बाद मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी एक्टिवेट विंडोज़ जो है वो आ रहा है और ये नहीं हटा। और अगर आप के भी नहीं हटा तो आप जो है वो सेकंड स्टेप की तरफ चलें। सेकंड स्टेप जो है वो क्या होगा, सबसे अब यहाँ पे आपको विन आर दबाना है। आर दबाने के बाद आपको लिखना है REGEDIT। लिखने के बाद ओके पे क्लिक करना है, फिर यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ आप इसे जो है वो सर्च में भी जाकर लोकेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ से ही ओपन करना है। आप सर्च में जाएंगे, लिखेंगे रजिस्ट्री एडिट, तो वो खुल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इस पर कुछ काम कर रहा था, वो बस ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है वो हे लोकल मशीन वाला है। सबसे पहले आप इस तरह ओपन होंगे तो यहाँ पे आपको हे लोकल मशीन मिलेगा। यहाँ पे जाना है एंड एरो दबा दें। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो जाना है सिस्टम में। सिस्टम में हम जो है वो चले गए हैं। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक और बटन पे जाना है। यहाँ पे आपको जाना है करंट कंट्रोल सेट, इस पे जाना है। इसको खोल देंगे, ठीक है। इसको हमने खोल दिया। खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्विस, इसे से आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप नीचे ज़रा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा, एस के नाम से होगा, उसका नाम एस से होगा कुछ। तो भी देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वेट, हम थोड़ा नीचे की तरफ चले जाएं एंड मुझे मिल जाए तो मैं आपको बताऊँ। वैसे तो आप इसे सर्च भी कर सकते हैं टाइप करके लेके, लेकिन ढूंढने इस तरह बास टाइम चीज़ नहीं मिल रही होती। और ये दिस इज SVCC। तो यहाँ से आपने बस इसे ओपन कर, यहाँ से इसे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा स्टार्ट का, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट का, तो हम जो है स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ आपको वैल्यू दी हुई है 3। 3 के बदले आपने कर देनी है 4। 4 करके ओके पे क्लिक करेंगे। और आपका जो यहाँ से काम है, आपने फाइल पे जाके इसे यहाँ एक दफ़ा ना एक्सपोर्ट कर लिया करें ऐसी फाइल को। हम एक दफ़ा सेटिंग को ना एक्सपोर्ट कर लेते हैं रजिस्ट्री के नाम से। हम डेस्कटॉप पे कर लेंगे, तो मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, जिस तरह के मैं इसका नाम दे देता हूँ या सेव दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हम इसका नाम सेव दे देते हैं एंड सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये जो रजिस्ट्री है ना, ये सेव हो गई है। इसे हम ओपन करेंगे तो मुझे ये कहेगा कि आपने ये वाली सेटिंग जो है सेव करवानी है अपने रजिस्ट्री एडिट में। हम यस करेंगे तो सेव हो जाएगी, क्योंकि मैं तो पहले कर चुका हूँ तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ अपनी वैल्यू जो है वो 4 कर देनी है। और यहाँ से आप रजिस्ट्री एडिट को क्लोज कर देंगे एंड सिस्टम को जो है रीस्टार्ट करते हैं, फिर मिलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो एक्टिवेट विंडोज़ का लोगो था
वो यहाँ से चला गया है। यानी कि अब जो है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसे बिना कोई क्रैक या सिस्टम में वायरस डाले बगैर या विंडोज़ डिफेंडर को बंद किए बगैर जो है यहाँ से इसे हटा दिया है। और ये बहुत ही सिंपल है, बस इसे हाइड कर दिया गया है, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा ना ही तंग करेगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें अपने ये हटा तो दिया है लेकिन बस एक हमें फंक्शनैलिटी नहीं मिली सिस्टम में। यहाँ पे हम पर्सनलाइज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपना जो वॉलपेपर है वो चेंज नहीं करते, अभी भी पूछता है कि अपनी जो है विंडो डालो और जो है वो तभी आपको मिलेगा, वरना विंडोज़ आप नॉर्मल यूज़ करते रहो तो भी कोई मसला नहीं है, आप की के बगैर भी जो है वो यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो है यहाँ पे कोई इमेज या बैकग्राउंड में आप जो है वो विंडोज़ का थीम नहीं लगा सकते, आप अपना कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा सकते जो भी आपको पसंद है। तो इसका हल भी बहुत ही सिंपल है, आपने क्या कुछ भी नहीं करना, आप क्रोम पे जाएं और जाकर अपना कोई भी जो फेवरेट वॉलपेपर है आपने डाउनलोड करना है वो आप सर्च कर दें। हम सिंपल एक पॉपुलर वेबसाइट है अनस्प्लैश के नाम से, तो यहाँ से जाके एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इमेज को सिंपल मैं डाउनलोड कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। एंड कोई भी इमेज है हम डाउनलोड कर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे ये कार वाली इमेज है, हम इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये इमेज पे डाउनलोड फ्री पे क्लिक करेंगे एंड देन ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो जिससे थैंक्स आप इसे कह सकते हैं इनको, और ये इनका ये मैंने इसे शो करवा रहा हूँ तो आप इन्हें थैंक्स लाजमी कीजिएगा। ओवरऑल इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं अपने। ओवरऑल तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है लेकिन मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से मैंने बता दिया। तो अभी लोड हो रही है। तो अच्छा, अब यहाँ पे आप इसे डाउनलोड करने के बाद काफ़ी लोग करते क्या हैं, इसे एक अलहदा ही सॉफ्टवेयर में इसे ओपन कर लेते हैं जिस तरह के फोटोशॉप वगैरह हो गया। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, मैं आपको जाकर भी दिखा दूँ करना कैसे। आप सिंपल जो है जहाँ से इमेज डाउनलोड की होगी, एग्जांपल के लिए ये मेरे पास ये वाली इमेज है, ये वाली जो मैंने डाउनलोड की है, तो इसे आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आना है और ओपन विथ पे जाना है। ओपन विथ पे जाने के बाद यहाँ पे चूज़ अनदर ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। और आपने विंडोज़ का ना बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ का 10 यूज़ कर रहे हैं, 11 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ का आएगा कि विंडोज़ का जो फ़ोटोज़ है वो आप यूज़ करें एंड ऑलवेज़ आपने इस पे ही रखना है। ठीक है, ऑलवेज़ लगा के ऑलवेज़ यूज़ दिस ऐप टू ओपन डॉट जेपीजी या पीएनजी फाइल जो भी इमेजेस की होती हैं आपने फ़ोटोज़ में ही रखना है, और पेंट 3D इनमें से किसी को नहीं सेलेक्ट करना है, इस पे ही रखना है। विंडोज़ 7 या 8 यूज़ कर रहे हैं तो आपको विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर इस तरह करके कुछ मिलेगा, 7 और 8 में आपने उसे भी ओपन विथ करके सेलेक्ट करके ऊपर यहाँ से ऑलवेज़ यूज़ दी ऐप टू ओपन डॉट जो भी आपकी डैश इमेजेस की एक्सटेंशन है वो करनी है, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने फोटोज़ का जो ओपन हो जाएगा एंड देन ये इमेज आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ऊपर 3 डॉट देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन सेट एज पे क्लिक कर देंगे। सेट एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं, अपनी बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, तो आप दोनों पे लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। यही इमेज आपकी जो है वो सेट हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड आप लगा लें। और बाकी जो है आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं थी लेकिन अभी भी काफ़ी लोग 2024 में भी ये मसला फेस करने वाले हैं क्योंकि सिक्योरिटी बहुत एडवांस हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट की, इसलिए वो इसको भी हटाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक ये वीडियो चलती है तब तक चलाएं, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।